ओके अभी हम लोग नेक्स्ट रीडिंग पे आते हैं, प्राइसिंग एंड वैल्यूएशंस ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट 2024 पेज नंबर 231 से लेके 233। अभी है ना एक बेसिक डिफरेंस देखते फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स में। अगर आप फॉरवर्ड का देखोगे सेटलमेंट कब होता है, अगर 3 मंथ फॉरवर्ड करते हैं हम लोग तो 3 मंथ के एंड में होता है बराबर। फ्यूचर्स का कैसे रहता है, हर रोज सेटल होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्क टू मार्केट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और प्राइस लॉक किया है 100 पे, वो प्राइस है ना पूरा 3 मंथ्स के लिए क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। 100 का कितना रहेगा, 100 ही रहेगा। फ्यूचर्स का कैसे होता है, थोड़ा डिफरेंट रहता है। अभी फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ्स का है, स्टार्ट हुआ है 100 से, ठीक है, फर्स्ट डे पहला दिन, पहले दिन पे ही प्राइजेस चला जाता है 102 रुपये में, ठीक है, हम लॉन्ग फ्यूचर्स है। तो पहले तो इनिशियल मार्जिन रखना पड़ता है, सपोज इनिशियल मार्जिन 10 रुपया रखा है लॉन्ग ने, फर्स्ट डे कितना हो गया 102, तो कौन जीत गया, लॉन्ग। उसके अकाउंट में कितना आएगा, 2 रुपया आएगा। तो बेसिकली फर्स्ट डे जब 102 हुआ, एंड ऑफ द डे क्या हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा, और वापस वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 दोनों पार्टीज के लिए। एक बार सेटल हो गया, देखो 2 रुपया प्रॉफिट होने वाला है ना लॉन्ग को, तो वैल्यू 2 रुपया है, लेकिन जैसे ही सेटल हो गया, पैसे का लेन देन हो गया, फिर वापस वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 पे आ जाएगा। अभी मेरा नया फ्यूचर्स प्राइस क्या होएगा, 102। अभी 102 से गिनेंगे नेक्स्ट डे सपोज 103 होता है, वापस क्या होएगा, 1 रुपया इसके अकाउंट में आएगा, वैल्यू वो दिन का वैल्यू 1 रुपया, एंड ऑफ द डे क्या हो जाएगा, वैल्यू वापस 0 क्योंकि सेटलमेंट हो जाएगा। एंड अभी न्यू फ्यूचर्स प्राइस कितना होएगा, 103। यानी कि वैल्यू ऑब्वियसली चेंज होते जाएगा हर रोज, एंड एंड ऑफ द डे 0 हो जाएगा सेटलमेंट के बाद, और प्राइस भी फ्यूचर्स में चेंज होते रहता है। फॉरवर्ड्स में क्या होता है, प्राइस सेम रहेगा, वैल्यू हमेशा चेंज होएगा। समझ में आया ये डिफरेंस। तो अभी उन लोग ने एक एग्जांपल दिया, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट 100 आउंसेस ऑफ गोल्ड है, एक का कितना है 1870, डे 0 में प्राइस सेटलमेंट है 1870, तो मार्क टू मार्केट 0। डे 1 में क्या हो रहा है, सेटलमेंट प्राइस 1875 हो रहा है। मैं अगर लॉन्ग पोजीशन हूँ तो कितना रुपया हो गया, 5 रुपया प्रॉफिट। बट एक इसके लिए कितना आउंसेस का है अपना, 100 आउंस, 1 आउंस का 5, तो 100 का कितना, 500। समझ में आया। अभी फिर मेरा नया फ्यूचर्स प्राइस कितना हो जाएगा, 1875 था, तो अभी नया फ्यूचर्स प्राइस 1875 हो जाएगा, 1870 से नया फ्यूचर्स प्राइस 1875, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 232। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट करवाया था FRA, उसका अंडरलाइन क्या है मेरा, इंटरेस्ट रेट्स। बट फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट OTC प्रोडक्ट है बराबर। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 6 मंथ्स के बाद 6 मंथ्स का लोन चाहिए, तो ये जो मेरा एक्सरसाइज है वो 6% रखा है, तो कुछ भी रख लो, हाँ 6% रखा है यहाँ पे 6%। मैं अगर लॉन्ग FRA मतलब मैं सॉर्ट ऑफ बोरो कर रहा हूँ बराबर। मेरा इंटेंशन क्या है कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, तो मैं 6% पे लॉक करूँगा। तो कल को अगर 7% हो जाता है तो मैं प्रॉफिट पे। एक्सपायर कहाँ पे हो रहा है ये FRA, यहाँ पे बराबर। सेटलमेंट फाइनली कहाँ होता है, यहाँ पे। बट हम लोग क्या करते हैं, सपोज 7% है तो 7 - 6 कितना हो गया, 1% प्रॉफिट बराबर। बट हम लोगों का जो पेमेंट सब होता है, मतलब हम लोग प्रॉफिट्स कैसे देखते हैं, एट टाइम 6 मंथ्स। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो 1% है उसको डिस्काउंट करके लेके आते हैं पीछे, बराबर है ना। ये है ना, अभी हम लोग सेम फ्यूचर्स में भी कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। अंडरलाइन क्या है इसका, इंटरेस्ट रेट। OTC पे क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। फ्यूचर्स में क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। उसका कन्वेंशन थोड़ा अलग है। यहाँ का कन्वेंशन कितना है, 6%। यहाँ का जो कन्वेंशन होता है दैट इज 100 - MRR। 100 - MRR मतलब कितने पे लॉक किया है, 6% पे, तो कन्वेंशन क्या हो जाएगा, 100 - 6%। 100 - 6 तो कितने पे लॉक किया, 94। मुझे क्या लग रहा है, इंटरेस्ट रेट्स यही सेम पकड़ो, 6 का 7 हुआ ना, तो यहाँ पे लॉन्ग है ना, 6 का 7 मतलब ऊपर गया तो प्रॉफिट। यहाँ पे सेम चीज मेरे को लग रहा है, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने वाला है, 6 का 7 होने वाला है, तो प्राइस कितना होएगा, 94 का 100 - 7 93 ना। तो यहाँ पे लॉक कितने पे किया है, 94 पे। अगर मुझे लग रहा है इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने वाला है, दैट मीन्स मेरा फ्यूचर्स प्राइसेस गिरेगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे अपना इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स पे लग रहा है इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने वाला है, तो प्राइस मेरा गिरेगा। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, शॉर्ट
फ्यूचर्स में जाऊंगा। अगर मुझे लग रहा है इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएगा तो मुझे शॉर्ट फ्यूचर्स करना पड़ेगा। एफआरए में इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है तो क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग। सेम चीज़ यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अगर मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा तो शॉर्ट फ्यूचर्स करना पड़ेगा। समझ में आया। फिर एक कंसेप्ट है बीपीवी, बेसिस पॉइंट वैल्यू। बेसिस पॉइंट मतलब क्या, 100 बेसिस पॉइंट, 100 बिप्स करके बोलते हैं, 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वेलेंट टू 1% का इंटरेस्ट रेट। समझा। तो 1 बिप कितना हो जाएगा, 0.01%। तो मेरे को देखना है 0.01% चेंज हुआ ना तो कितने से वैल्यू चेंज होएगा, कितने से होएगा। तो यहाँ पे मैंने नोशनल प्रिंसिपल क्या लिया है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 10 लाख इंटू 0.01%, नॉर्मली ये सेमी एनुअल होता है तो 6/12, तो कितना हो गया 50, इसका बीपीवी। अच्छा, इसका ना पेमेंट्स कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। सेटलमेंट भी यहाँ पे होता है, पे ऑफ भी यहाँ पे देखते हैं। एफआरए में सेटल यहाँ पे होता है बट पे ऑफ्स कहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे जहाँ पे एक्सपायर होता है एफआरए एक्सपायर तो यहाँ पे होता है ना। समझा। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस ये है, एफआरए में हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में कहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। एफआरए के लिए कहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ऐसा समझ में आया। ओके। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एलओएस है, पेज नंबर 233, एलओएस 73.b, एक्सप्लेन वाई फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स प्राइजेस डिफर। ठीक है। सबसे पहले ये समझना है, फॉरवर्ड्स में हम लोग मार्जिन रखते हैं क्या, फॉरवर्ड्स में रखने का ज़रूरत नहीं है ना, फ्यूचर्स में हम लोगों को रखना पड़ेगा इनिशियल मार्जिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनिशियल मार्जिन रखना है। अभी सपोज मेरा इनिशियल मार्जिन 10 रुपये है, मैं लॉन्ग फॉरवर्ड पे हूँ, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। अगर मैं लॉन्ग पोजीशन पे हूँ तो मेरा इनिशियल मार्जिन अगर 10 है, कल को नेक्स्ट डे अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है 3 रुपया, तो 3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा और 13 हो जाएगा। ज़रूरी है क्या मेरे को 13 रखना है, नहीं। ये 3 रुपया मैं निकाल के इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जितना इनिशियल है उतना चाहिए। समझ में आ रहा है। उसके ऊपर जितना भी प्रॉफिट्स होएगा मैं वो निकाल के री इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये थियोरी समझने के लिए, ये थियोरेटिकली देख रहे हैं हम लोग। एक्सप्लेन वाई फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड प्राइजेस कुड डिफर। अभी ये एक सिनेरियो है। सिनेरियो क्या है, देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन फ्यूचर्स एंड इंटरेस्ट रेट्स। मतलब फ्यूचर्स का प्राइस बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, फ्यूचर्स का प्राइस गिरेगा तो इंटरेस्ट रेट भी गिरेगा, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है तो फ्यूचर्स प्राइसेस मेरा फॉरवर्ड प्राइस से ज़्यादा रहता है। क्यों, वो अभी देखते हैं। अगर मेरा क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन फ्यूचर्स एंड फ्यूचर्स प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट। अगर मेरा फ्यूचर्स प्राइसेस बढ़ रहा है और मैं लॉन्ग पोजीशन पे हूँ, अगर मैं फ्यूचर्स प्राइसेस पे लॉन्ग पोजीशन हूँ और उसका प्राइस बढ़ रहा है तो प्रॉफिट पे आएगा मैं, तो ऐसा सिचुएशन हो जाएगा। और तभी मेरा इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये 3 रुपया मैं निकाल के हायर इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। क्या ये बेनिफिट फॉरवर्ड वाले को मिलेगा, नहीं, क्योंकि फॉरवर्ड का प्राइस जा रहा है ऊपर, इंटरेस्ट रेट भी ऊपर है, बट क्या उसको कुछ पैसा मिलने वाला है क्या, नहीं। फॉरवर्ड में क्या होता है, लास्ट में मिलता है। तो फॉरवर्ड वाले को बेनिफिट मिलेगा क्या जो फ्यूचर्स वाले को मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो फ्यूचर्स वाले को अच्छा है ना, तो क्योंकि अच्छा है प्रीमियम उसका ज़्यादा देना पड़ेगा। प्रीमियम मतलब प्राइसिंग, प्रीमियम हम लोग ऑप्शंस के लिए बोलते हैं, यहाँ पे प्राइसिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ये समझ में आया। तो एग्जाम में कैसे आएगा, पॉजिटिव कोरिलेशन है अगर इंटरेस्ट रेट्स एंड फ्यूचर्स का, तो कौन सा ज़्यादा कॉस्टली रहेगा, फ्यूचर्स प्राइसेस कंपेयर टू फॉरवर्ड्स। समझ में आया। अभी बहुत बार ऐसे भी आ सकता है, अरे पॉजिटिव कोरिलेशन है लेकिन फ्यूचर्स प्राइसेस गिरा तो इंटरेस्ट रेट भी तो गिरेगा। तो वो कैसे सोचने का, अगर मैं फ्यूचर्स प्राइसेस नीचे गया तो मैं लॉस कर रहा हूँ, लेकिन लॉस करते टाइम मार्केट में इंटरेस्ट रेट भी कम ही है, तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत कम है, तो मुझे उतना बुरा नहीं लगेगा, ऐसे सोचना है। बट क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिंपल वो समझो। ठीक है, कि कोरिलेशन अगर पॉजिटिव है फ्यूचर्स प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट्स का, तो फ्यूचर्स प्राइसेस थोड़ा ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू फॉरवर्ड। अगर कोरिलेशन है ही नहीं, दोनों में जीरो है, तो दोनों सेम पे रहेगा। और अगर कोरिलेशन उल्टा है, नेगेटिव है, तो फॉरवर्ड प्राइसेस ज़्यादा रहेगा। ऐसा समझा क्या, बस इतना समझना है। उसके बाद एक और पॉइंट उन्होंने दिया है, लेकिन इन रियलिटी ना देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स प्राइसेस, क्योंकि रियल लाइफ में फॉरवर्ड्स है ना हार्डली दो महीना 3 महीने का होता है, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट्स है ना वो बहुत ही कम रहता है, आरएफआर जितना ही रहता है। तो ना इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है रियल टाइम पे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कितना ही बढ़ जाएगा,
समझ में आ रहा है? तो इसके लिए रियल टाइम पे ये ज़्यादा दिख के नहीं आता, ऐसा समझ में आ रहा है? सेकेंडली ये लोगों ने बोला है कि थोड़े डेरिवेटिव डीलर्स होते हैं जो OTC में भी क्या करते हैं, मार्जिन्स मांगते हैं. देयर आर सम डेरिवेटिव डीलर्स विथ सेंट्रल क्लियरिंग दैट आर रिक्वायर्ड टू पोस्ट मार्जिन्स. तो OTC में भी कभी कभी मार्जिन्स रखना पड़ता है थोड़े प्रोडक्ट्स के लिए. तो फिर तो वो जैसा फ्यूचर्स जैसा ही तो हो गया ना, तो फिर प्राइजेस में डिफरेंस दिखेगा क्या? नहीं. तो ये दो रीजंस है कि इंटरेस्ट रेट्स बहुत ऑलमोस्ट RFR लेवल तक मिल जाता है क्योंकि 2 महीने का रहता है. एंड सेकेंडली क्या है, डेरिवेटिव डीलर्स क्या है, सेंट्रल क्लियरिंग, जिन लोग क्या बोलते हैं कि भाई मार्जिन्स रखना पड़ेगा इवन दो OTC प्रोडक्ट है. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट LOS तो वही है, इम्पॉर्टेंट पॉइंटर दिया है. ये पॉइंटर है ना ज़्यादा डिटेल्ड वर्जन में बॉन्ड्स में सिखाऊंगा, बहुत डिटेल बॉन्ड्स में सिखाऊंगा. यहाँ पे वो लोग ने क्या बोला है थियरी में वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा. तो जैसा मैंने बोला इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में सेटलमेंट कभी होता है, एंड में होता है. देखो सेटलमेंट, देखो एक होता है एक्सपायरी, ये भी एक्सपायर इधर ही हो रहा है, ये भी एक्सपायर इधर होता है. बट हम लोग प्रॉफिट्स है ना इसमें कैलकुलेट कहाँ करते हैं, एंड में करते हैं. यहाँ पे कहाँ प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं, ज़्यादातर इधर ही करते हैं जहाँ पे एक्सपायर हो रहा है. यहाँ पे कहाँ करते हैं, जब लोन मेरा खत्म हो रहा है वहाँ पे. ये डिफरेंस याद रखना. तो अगर मैं एक सिंपल ले रहा हूँ, 6 महीने के बाद 6 मंथ का लोन है, ये अपना इंटरेस्ट रेट फ्यूचर है तो 97.5 रखा है, कन्वेंशन 100 माइनस है ना, तो 97.5 मतलब MRR कितना है, 2.5. अभी इसका ना PVBP या तो PVBP भी बोलते हैं या तो BPV भी बोलते हैं, दोनों सेम है. ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेसिस पॉइंट या तो बेसिस पॉइंट वैल्यू, दोनों भी सेम है. अगर मैं बोलता हूँ इंटरेस्ट रेट्स, अगर मैं यहाँ पे अज्यूम करते हैं शॉर्ट पोजीशन पे हूँ, यानी कि मेरे को क्या लग रहा है इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा. तो अगर मेरा इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है 2.5 का कितना हो रहा है, 2.51 बराबर. 2.50 था ना, वो 2.51 हो गया. तो कितने का प्रॉफिट होएगा, क्या लगता है, कैसे करेंगे? 2.51% माइनस 2.5% इंटू 1 मिलियन मतलब 10 लाख इंटू 6/12. तो बेसिकली कितना आएगा, 50 आएगा ना, है कि नहीं? यानी कि 50 रुपया अगर मेरा इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है, 2.51% हो रहा है और मैंने शॉर्ट पोजीशन लिया है ना, मतलब इंटरेस्ट रेट अगर ऊपर जाएगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 97.49. तो शॉर्ट फ्यूचर्स प्रॉफिट हो गया ना. शॉर्ट फ्यूचर्स मतलब इंटरेस्ट रेट ऊपर गया तो प्रॉफिट. कितने का प्रॉफिट होएगा, 50. कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे बराबर. यही अगर 2.5 का 2.51 हुआ, यही अगर 2.49 हो जाता तो मेरा लॉस होता, कितने का लॉस होता, 50. तो अगर 1 बेसिस पॉइंट ऊपर जा रहा है तो 50 का प्रॉफिट, 1 बेसिस पॉइंट नीचे जा रहा है तो 50 का लॉस. यानी कि दोनों भी ऊपर गया या नीचे गया सेम प्रॉफिट एंड लॉस. ये समझ में आया किस में, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में. फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में वैसा नहीं होता. फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज कॉन्वेक्सिटी, जो हम लोग फिक्स्ड इनकम बॉन्ड मार्केट में करेंगे. यहाँ पे कैसे समझना है वो मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ. ये लोग ने दिया है बट और डिटेल में बताऊंगा. यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स करना है, कितने पे लॉक किया है, 2.5% पे. एंड में मेरे को कितना मिलने वाला है, 50 मिलेगा. अगर सपोज कर लेते मेरा इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए या नीचे जाए, यहाँ पे 50 मिलने वाला है, जो ये पे ऑफ है सेम ही तो होएगा बराबर. तो यहाँ पे 50, इतना क्लियर है. इसका फिर क्या करने का, अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकालना रहता है. सही बात है. जब इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं ना, वहाँ पे ये कॉन्वेक्सिटी इफेक्ट आता है. अभी ये कॉन्वेक्सिटी इफेक्ट क्या है वो समझते हैं. वो समझाने के लिए ना मेरे को थोड़ा सा बेसिक्स थियरी में जाना पड़ेगा. अभी या तो इंटरेस्ट रेट ऊपर है तो क्या होएगा मेरा प्रॉफिट, इंटरेस्ट रेट नीचे है तो लॉस. बट अगर सेम रहने वाला है 2.5 तो मेरे को ना प्रॉफिट ना लॉस होएगा, है कि नहीं. अगर सेम ही रहने वाला है तो नो प्रॉफिट नो लॉस. मैंने क्या किया, पहले एक बेसिक चीज निकाला. क्या निकाला, अगर मेरा इंटरेस्ट रेट 2.5 ही है तो अज्यूमिंग 50 रुपये है, मेरे को मालूम है इंटरेस्ट रेट 2.5 रहेगा तो यहाँ पे नो लॉस नो प्रॉफिट आने वाला है. बट आपको मैथमेटिकली सिखाने के लिए कि कॉन्वेक्सिटी क्या होता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे 2.5 लेके इसको डिस्काउंट किया है. 50 को 2.5% से डिस्काउंट करोगे तो कितना आता है, 49.38272. अभी यहाँ पे ना उन लोगों ने करके रखा हुआ है, देखो पेज नंबर 233 में उन्होंने किया है. देखो
50 डिवाइड बाय 1 प्लस 2.51% इंटू 6/12, जैसा हम लोग FRA को किए थे। FRA सिंपल इंटरेस्ट पे चलता है, 360 डे कन्वेंशन पे चलता है। अभी यहाँ पे 49.38272 मैंने खुद से निकाला। क्या किया, ये बेसिकली जो 50 है उसको डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितना परसेंट लिया, 2.5% इंटू कितना है 6/12 है कि नहीं, 6 महीना पीछे लेके आना है। तो कितना आता है इससे आंसर, यही आएगा 49.38272। अभी उन लोग ने क्या दिया है 2.51 और 2.49। अभी यहाँ पे देखो मैंने कैसे किया है, इंटरेस्ट रेट से ना गिराया मैंने, 2.49% किया, ठीक है। अगर मैं बेसिकली यहाँ पे लॉन्ग FRA पे हूँ, अज्यूम करो मैं लॉन्ग FRA हूँ, तो मेरे को क्या चाहिए, इंटरेस्ट रेट बढ़े ना। तो यहाँ पे तो मैं लॉस कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, इतना समझो। थोड़ा सा भी 3-4 मिनट फुल ध्यान दो। इंटरेस्ट रेट जब मैं नीचे कर रहा हूँ 2.49%, तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 डिवाइड बाय 1 प्लस 2.49% इंटू 6/12। उससे मेरा आंसर कितना आ रहा है, 49.3852। इससे थोड़ा ज़्यादा आएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2.5% पे डिस्काउंट किया, यहाँ पे 2.49, कम इंटरेस्ट रेट से डिस्काउंट करूँगा तो वैल्यू बढ़ेगा ना। फिर मैंने क्या किया, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, 2.5 का 2.51 किया, तो वैल्यू इससे गिरेगा, इससे भी थोड़ा ज़्यादा गिरेगा ना। ये 2.5 पे डिस्काउंट किया 2.51 में, तो सेम डिस्काउंट किया तो कितना है 49.3803। फिर मैंने ना मैथमेटिकली एक काम किया। क्या किया मैंने, ये 49.38272 और ये 49 देखा, ये दोनों में डिफरेंस कितना है परसेंटेज पे। बेसिकली क्या किया है, 49.3852 डिवाइड बाय 49.38272 -1 इंटू 100 करेंगे तो कितना परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, 0.005%। यही जब 49.3827 कितना हो रहा है 49.3803, तो कितने से गिर रहा है ये 0.004%। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इंटरेस्ट रेट जब गिरता है तब वैल्यू ज़्यादा से बढ़ रहा है कंपेयर टू जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है और वैल्यू कम से गिर रहा है। ये समझ में आया क्या, यानी कि इंटरेस्ट रेट जब गिरता है तब वैल्यू ज़्यादा से ऊपर जाता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना तो वैल्यू कम से गिर रहा है। ऐसे समझ में आ रहा है। लेकिन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में कैसे था, लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, मतलब इंटरेस्ट रेट ऊपर गया या नीचे गया, सेम अमाउंट से लॉस प्रॉफिट हो रहा है, सेम अमाउंट से। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में तुम्हारा 2.51 गया या 2.49 गया, तुम्हारा आंसर कितना है 50 एंड 50। यहाँ पे जब 2.51 हो रहा है तो तुम्हारा वैल्यू कितना आ रहा है 49.3803, लेकिन जब तुम्हारा इंटरेस्ट रेट 2.49 है तो तुम्हारा वैल्यू कितना है 49.3852। समझ में आया। तो ये इफेक्ट को बोलते हैं कॉन्वेक्सिटी इफेक्ट। अब ये मैं डिटेल में बताऊंगा फिक्स्ड इनकम में, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, कि ये कॉन्वेक्सिटी होता क्या है। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में कॉन्वेक्सिटी इन्वेस्टर का दोस्त रहता है। यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग FRA है, इंटरेस्ट रेट ऊपर गया तो तुम कितना जीत रहे हो 49.3803, लेकिन इंटरेस्ट रेट गिरा तो तुम लोग हार रहे हो ना, तो कितना हार रहे हो 49.3852। तो यहाँ पे कॉन्वेक्सिटी लॉन्ग के अगेंस्ट काम कर रहा है। इतना डिटेल में दिया नहीं है। देखो इंटरेस्ट रेट जब ऊपर गया तभी तो प्रॉफिट है ना लॉन्ग FRA को। कितने का प्रॉफिट है 49.3803, लेकिन इंटरेस्ट रेट गया तो ये लॉस हो जाएगा ना उसके लिए, बराबर है। तो कितना लॉस हो रहा है 49.3852, वो हार रहा ज़्यादा है कंपेयर टू जितना जीत रहा है। जीतने में 3803 मिल रहा है, हारने में 3852 देना पड़ रहा है, तो हारते टाइम ज़्यादा देना पड़ रहा है ना। ये क्यों हो रहा है, कॉन्वेक्सिटी इफेक्ट। तो लॉन्ग FRA के लिए ये बेनिफिशियल है क्या, लॉन्ग FRA के लिए नहीं, शॉर्ट वाले के लिए बेनिफिशियल है। लॉन्ग के लिए बेनिफिशियल नहीं हुआ ना ये FRA, किसके लिए बेनिफिशियल हुआ, शॉर्ट FRA कॉन्वेक्सिटी के लिए। तो फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स प्राइजेस कैन बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फॉर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स, है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे अपना इंटरेस्ट रेट 6 महीने के हिसाब से लिया गया है, इसमें और इसमें सेम आंसर आ रहा है क्या, इसमें 50-50 आ रहा है, इसमें सेम आ रहा है क्या, नहीं। तो फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड प्राइजेस किसमें, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में डिफर कर सकता है फॉर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स। अभी आप टेक्स्ट बुक में भी देखोगे पेज 233 में, वहाँ पे भी क्लियर कट दिया हुआ है। देखो इफ MRR एट सेटलमेंट इज 2.51 मतलब लॉन्ग वुड रिसीव ना, कितना मिल रहा है उसको 49.3803।
लेकिन 2.49 हो रहा है तो लॉन्ग को पे कितना करना पड़ रहा है 49.3852, तो बुरा है ना ये लॉन्ग के लिए, तो कॉन्वेक्सिटी लॉन्ग एफआरए के लिए बुरा है, ये आपको लिखने का है, एंड शॉर्ट के लिए बेनिफिशियल है, समझा। कॉन्वेक्सिटी जब हम लोग दूसरे इसमें पढ़ेंगे फिक्स्ड इनकम में, वहाँ पे और डिटेल में बताऊंगा, वहाँ पे आपको समझेगा कि इन्वेस्टर का फ्रेंड है वो कॉन्वेक्सिटी, किसके लिए, बॉन्ड मार्केट के लिए, ये आपको लिखना है, ठीक है, डन।